Welcome, welcome to my YouTube channel. माय नेम इज़ सैयद हैदर अली शाह और ये वीडियो हमारे एक्सेल लेक्चर का दूसरा पार्ट है। पिछले लेक्चर्स में बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद मैंने बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सेल के ये जो ऊपर मौजूद टैब्स हैं और किस टैब में क्या मौजूद होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ट्रिक्स और उसके प्रॉपर यूजेज और डाटा एनालिसिस के ऊपर छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे जो कि 2 से 4 मिनट के दौरान होंगे। और इस 2 से 4 मिनट दौरानिए को हम इसलिए रख रहे हैं कि ताकि हर इंसान, हर बंदा अपने पर्सनल स्किल डेवलपमेंट पे कम से कम थोड़ा सा 4 से 5 मिनट डेली दे और अपने स्किल सेट को डे बाय डे डेवलप करता चला जाए। अच्छा, सबसे पहले ये है कि ये होम टैब है। इसके अंदर किसी भी एक्सेल के कोई भी हम वर्ड लिखते हैं, जैसे हैदर लिखा, मैंने अपना नाम लिख रहा हूँ, हैदर लिखा। इसके ऊपर मैं इसके फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से उसकी साइजिंग कर सकता हूँ, यहाँ से उसको एक लेवल तक बड़ा और कम कर सकता हूँ। बजाय इसके कि मैं इधर नंबरिंग के थ्रू करूँ, अपनी डिज़ायर्ड साइज़ के लिए मैं यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। इस सेल को कलर कर सकता हूँ, जैसे कि ये मैंने सेल को कलर किया। इस फ़ॉन्ट को कलर कर सकता हूँ, ठीक हो गया। इस फ़ॉन्ट को बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर्स हैं, एक साइड पे, सेल के बॉटम पे, टॉप पे, लेफ़्ट पे, राइट पे। अगर बॉर्डर लगा हुआ है तो उसे ख़त्म करने के लिए, ऑल साइड बॉर्डर करने के लिए, इसी तरह से मुख्तलिफ़ फंक्शन हैं। और इसके अंदर मज़ीद उसकी मोर पे जाएंगे तो हम इसकी साइजिंग वगैरह, कलर वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं, जो एक बॉर्डर के लिए हमें ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाह रहे हैं कि ये डैश वाली लाइंस आए और बॉर्डर लगे सारा आउटलाइन को सिर्फ, तो ये ओके करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आगे इसी सेल की अलाइनमेंट है कि आपने सेल की अलाइनमेंट रखनी कैसे है। वर्ड को सेंटर में रखना है, साइड अलाइन करना है, लेफ़्ट अलाइन करना है इस तरह से। उसके अलावा ये जो बटन है, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से रोटेट कर सकते हैं टेक्स्ट को ऊपर नीचे की तरफ, जिस तरफ हमें रिक्वायर्ड है अपनी। नॉर्मली तो ये प्रेजेंटेशंस वगैरह में यूज़ हो रहा होता है इस तरह से, लेकिन हम यहाँ से ये फंक्शन बहरहाल अपनी ज़रूरत के तहत कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ से किसी टेक्स्ट को रैप करना है। टेक्स्ट रैपर क्या है कि अगर एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अली शाह, ठीक है, ये वर्ड सेल से बाहर चला गया, तो मैं इसे रैप कर सकता हूँ और इसको एक सेल के अंदर उसको ला सकता हूँ रैप करके, और उसको अपनी डिज़ायर साइज़ पे ला के, ताकि सेल में उसकी प्रेजेंटेशन प्यारी लगे। इसी तरह एक से ज़्यादा सेल में कुछ चीज़ें हैं, या मैं कुछ ऐसा लिखना चाह रहा हूँ जिसमें ज़्यादा सेल्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, नीचे मैं उसके लिखने लगा हूँ हैदर, और इधर लिख रहा हूँ ACCA, और ये सारा एक ही सेट ऑफ डाटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर हेडर एक ही देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ से मर्ज कर दूंगा। मर्ज के भी टाइप्स हैं, एक से ज़्यादा सेल्स और मुख्तलिफ तरह की मर्ज वगैरह हैं, अनमर्ज, मर्ज। इसके ऊपर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में बात कर रहा हूँ, ये बस इंट्रोडक्शन की बात है। यहाँ पे मर्ज किया और लिखा मैंने फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो ये आपने देखा है कि ये मैंने इसको बॉर्डर लगाया, और उसकी शॉर्ट कीज़ वगैरह भी नेक्स्ट हम बता रहे होंगे, या बॉर्डर मैंने इसे लगा दिया, तो ये इस पार्टिकुलर्स के ऊपर मर्ज सेल आ गया और नीचे उसके डाटा आता चला जाएगा। ये आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन हो जाएगी इसके ऊपर। ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स है चीज़ों की, कि किसी सेल पे कोई फॉर्मेट अकाउंटिंग का लगाना है, नंबर का, टेक्स्ट का, डेट का फॉर्मेट है, परसेंटेज का है, और इस तरह से मुख्तलिफ मज़ीद भी आप अपनी मर्ज़ी के भी फॉर्मेट डिफ़ाइन कर सकते हैं कस्टम में जाके। यहाँ पे कुछ स्पेशल और फ्रिक्शंस वगैरह से रिलेटेड भी डेफिनेशन हो सकती है, ये भी डिटेल में बात होगी। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स है, हर किस्म की कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के ऊपर भी हम इन फ्यूचर बात कर रहे होंगे। टेबल फॉर्मेट्स के ऊपर बात हो रही होगी कि किस तरह से क्या टेबल लगते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग पे बात होगी इंशाल्लाह। इसी तरह इनके सेल साइज स्टाइल्स हैं। इसी तरह कोई रो ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल अभी मैं क्विकली बताता चलूँ, एक
और ये 2 फॉर एग्जांपल लिखा है, और मैं चाह रहा हूँ ये 1-2 के दरमियान में कोई सेल ऐड हो जाए, तो मैं इसके अंदर इंसर्ट सेल कर सकता हूँ। पूरा इंटायर कॉलम ऐड करना है या सेल, ये इसके ऊपर डिटेल इंशाल्लाह बात करेंगे। वक्त ही मैंने इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया था, इस वजह से नहीं हुआ। इसके अंदर मैं सेल ऐड कर सकता हूँ, इंसर्ट सेल करूँगा और राइट करूँगा तो ये इसके दरमियान सेल ऐड हो जाएगा। उसके बाद कोई डिलीट करना है यहाँ से हो जाएगा, उसको फॉर्मेट करने का, उसका साइजिंग का जो मैटर है सारा, उसको लॉक करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का, ये सारा इसके अंदर फंक्शन है। उसके अलावा कुछ फार्मूलाज ऑटो यहाँ से लग सकते हैं, वो है फील्ड है, क्लियर है। उसके बाद सॉर्टिंग है, अगर कोई डाटा है ज़्यादा उसे सॉर्ट करना, उसे फ़िल्टर लगाना, उसे फाइंड करना, उस पर कमेंट करना, सर्च करना, यहाँ से हम सारा कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट के ऊपर पिवट टेबल है, इंशाल्लाह बात होगी। एडवांस पिवट पे बात करेंगे। टेबल्स के ऊपर यहाँ पे अगेन आ गया। पिक्चर ऐड हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स ऐड करना चाहें तो इसमें मौजूद है। इसी तरह से स्मार्ट आर्ट की शेप्स वगैरह कोई ऐड करनी है, स्क्रीनशॉट ऐड करना है, वो हो सकता है। डाटे के ऊपर आपने अक्सर होता है एनालिसिस डाटा, उसके ऊपर लोग चाह रहे होते हैं कि रिप्रेजेंटेशन इन हो जाए, क्या कहते हैं, चार्ट्स की फॉर्म में। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स मौजूद हैं, वो किस तरह से लगते हैं इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर। वो जैसे कि ये मैंने एग्जांपल सामने लाया हूँ, इस तरह से ये चार्ट्स बन सकते हैं। पाई चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं। उसके बाद ये लाइंस और कॉलमर डाटा है, कॉलम्स वगैरह के ऊपर हम उसको बना सकते हैं। स्लाइसर है, ये बहुत अच्छा फंक्शन है, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा ये आगे इसको हेडर फुटर लगाना है या उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर फर्दर भी बात करेंगे। ये ड्रा वाला सेल है, कुछ ऐसे टैब्स और ऐसे सेल, ऐसे लैपटॉप्स और मोबाइल्स जिन पे एक्सेल चलता है, वहाँ से आप इस वाले टैब से डाटा एंट्री कर सकते हैं या उस पर कुछ ड्रा कर सकते हैं। पे लेआउट बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान से करने वाली चीज़ है। पे लेआउट में क्या चीज़ है कि हम लोग किसी भी प्रिंट की सेटिंग यहाँ पे कर रहे होते हैं कि उसके मार्जिन, उनका लैंडस्केप रखना है, कि उसे पोर्ट्रेट रखना है, उसका पेज साइजेस कर सकते हैं, उसकी पेज ब्रेकअप्स हैं, बैकग्राउंड्स हैं, प्रिंट एरिया डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई टाइटल हम चाह रहे हैं कि उसका बारहा रिपीट हो, तो वो यहाँ से सारी सेटिंग हो जाती है। उसकी सेल का हाइट, उसकी विड्थ, उसका स्केल, ये सेट हो सकता है। इसी तरह हम चाह रहे हैं कि ग्रिड्स शो हो ना हो, ये यहाँ से कर सकते हैं। कुछ डाटा हम मतलब कि शेप्स की फॉर्म में है, तो उसके ऊपर हमने, यानी उसके ऊपर पिक्चर्स समझ लें, लेयर हमने एक इंसर्ट की हैं एक से ज़्यादा, तो हम उसमें रख सकते हैं कि इसकी अलाइनमेंट किस तरह से हो, कोई फ्रेम कौन सा आगे है, कौन सा पीछे है, यहाँ से सेटिंग हो सकती है। इस तरह ये फार्मूलाज हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल बात होगी। इसमें फंक्शन वॉच विंडो का है, वो देखने वाली चीज़ है। इसके अलावा कैलकुलेटर वगैरह, ये सारे मामलात इंशाल्लाह गाए डिटेल में बात हो जाएगी। उसके बाद डाटा, ये हमारा एक्सेल जो है ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर है। इसमें से कुछ फंक्शंस जो हैं ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग डाटा किसी दूसरी चैनल से भी इसके अंदर इंपोर्ट कर सकें। मुख्तलिफ़ चैनल से जो इंपोर्ट हो सकता है, ये उसके सारे सोर्स लिखे हुए हैं। उसके अलावा ये है, मतलब ज़्यादातर माइक्रोज़ वगैरह में यूज़ होता है, जो कोडिंग वगैरह के लिए। उसके बाद ये डाटा सॉर्टिंग फ़िल्टर वंस अगेन आ गया। ये डाटा जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस, यानी डुप्लिकेट, अगर एक सेल में डाटा है मल्टीपल टाइम, तो उसे डुप्लिकेट्स रिमूव करने के लिए, डाटा वैलिडेशन लगाने के लिए, अपनी डाटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात होगी। उसके बाद ये आगे ग्रुप ऑन ग्रुप, ये सारे बेसिकली फोरकास्टिंग के मेथड्स हैं जो आगे एडवांस लेवल में काम आ रहे होते हैं। रिव्यू में कुछ स्पेलिंग चेक है, और ये जैसे आम रिव्यूज़ वगैरह काम करते हैं, एज इट इज़ काम होता है। कुछ शीट आपने बनाई है और आप चाहते हैं कि आप उसके डाटे को कोई छेड़े ना या उसमें कोई मसला ना हो, तो आप इस वाली शीट, ये पोर्शन से उसके ऊपर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद व्यू के ऊपर दोबारा, ये बेसिकली प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। इसमें जो फंक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वो फ्री स्पैन का है। फ्री स्पैन क्या होता है, ये इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। डेमो आपको देता चलूँ इसका कि फ्री स्पैन के ऊपर आप फॉर एग्जांपल चाह रहे हैं कि जहाँ मैं ये करने लगा हूँ, इससे ऊपर वाला डाटा, जहाँ तक भी मेरा डाटा चला जाए, ये मेरे साथ साथ इसका हेडर चलता रहे, मुझे पता रहे कि मैं किस सेल में क्या काम कर रहा हूँ। और आगे ये डेवलपर टूल्स हैं, ये भी वो दोबारा मैंने जैसे पहले बात किया माइक्रोज वगैरह में यूज़ होते हैं।
और ये हेल्प का टैब है, इसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस वगैरह के लिए कोई हेल्प चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेसिक्स से स्टार्ट ले लेंगे और गायब गए से एडवांस लेवल पे लेते जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Dear friends, subscribe to unlock a world of knowledge and entertainment.